नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है साथियों। सभी फटाफट एक बार जुड़े। तो साथियों, केजरीवाल को लेकर बहुत बड़ी खबर। क्या केजरीवाल को दिल्ली की सत्ता हाथ धोना पड़ेगा? क्या केजरीवाल को अब मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देना पड़ सकता है? क्या केजरीवाल को उनके ही सीएम पद से बर्खास्त करने की मांग कर रही है? क्योंकि दोस्तों, आपको पता है कि 7-8 महीने हो चुके हैं केजरीवाल शराब घोटाले के मामले में जेल में बंद हैं और आज फिर उनको 25 सितंबर तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। सबसे बड़ी खबर ये है, क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की तैयारी चल रही है? वहीं पर क्या बीजेपी की ये भूल केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करना है? बहुत सी बड़ी खबरें आ रही हैं कि केजरीवाल की सरकार को खतरा है। वहीं पर क्या दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग की है बीजेपी नेताओं ने? सबसे बड़ी खबर। तो आपको पूरी जानकारी बताऊं, अंत तक देखते रहिए और चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दिल्ली में अचानक ये साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं विस्तार से पूरी खबर। बात अब फैल रही है कि केंद्र सरकार जल्द ही जेल में बंद केजरीवाल और उनके मंत्रिमंडल को बर्खास्त कर सकती है। बीजेपी विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से और केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने की मांग की है। महत्वपूर्ण बात तो यह है दोस्तों, इस संबंध में अब चुनाव की दोस्तों बात करते हैं तो चुनाव ज़्यादा दिन नहीं है। वहीं पर केजरीवाल जेल में बैठे बैठे उन्हें बड़ा झटका वैसे भी लगा है। लोकसभा चुनाव में किस प्रकार से करारी हार का सामना करना पड़ा था, सातों के सातों सीटें केजरीवाल ने वो हार चुके थे लोकसभा में। अब वहीं पर हरियाणा में चुनाव हैं तो वहीं पर साफ साफ ये लगता है कि दोस्तों कि केजरीवाल की जो पत्नी सुनीता केजरीवाल है वो अपने दम पर अपने काम कर रही है। मगर वहीं पर इंडिया गठबंधन, बात करते हैं दोस्तों, अखिलेश जैसे, हुड्डा जैसे और कांग्रेस जैसे कई और बीजेपी मतलब पूरे दमखम के साथ लगा रही है। जहां पर केजरीवाल का आज से लगभग 1 साल पहले का एक सपना था कि हरियाणा में अपनी सरकार बनाएंगे, हरियाणा में उनका काम करने का कोशिश थी, सरकार बनाने की कोशिश थी, मगर वो भी खत्म हो गया क्योंकि केजरीवाल को ले डूबा शराब घोटाला। केजरीवाल को ले डूबा एक शराब घोटाला। यदि शराब घोटाला नहीं होता तो आज केजरीवाल बहुत आगे होते। चलिए कोई नहीं, मगर वहीं पर आपको बता देता हूं कि दोस्तों कि बीजेपी विधायकों ने देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की थी। उनका कहना है केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त करने की मांग की गई है कि केजरीवाल की जो सरकार है, केजरीवाल के विधायकों की, उनको सबको बर्खास्त किया जाए। और इसी को लेकर बीजेपी के नेताओं ने राष्ट्रपति से ज्ञापन सौंपा है। वहीं पर यह भी खबर आ रही है कि राष्ट्रपति सचिवालय ने इस पर संज्ञान लेते हुए मांग पत्र पर गृह मंत्रालय को भेज दिया है। सवाल ये भी उठता है कि बीजेपी को इतनी जल्दी क्यों मची हुई है? क्या अब तक केजरीवाल सरकार नहीं बर्खास्त किया तो अब ऐसे ऐन मौके पर ऐसा करना आम आदमी पार्टी के लिए क्या हो सकता है? देखिए साथियों, जहां पर बात करते हैं, पहले जेल में थे वो मनीष सिसोदिया, वो जेल से बाहर आ गए। संजय सिंह बाहर हैं, आतिशी हैं। मगर सबसे बड़ी बात यह है कि दोस्तों कि केजरीवाल की खतरा है कुर्सी को और पूरी तरह खतरा है पार्टी को, क्योंकि अब पता है आपको दोस्तों कि साथियों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही में बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन जरूर कर लें, जिससे कि आपको हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। साथियों, वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए करते हैं विस्तार से पूरी खबर। हरियाणा और जम्मू कश्मीर में चुनाव हैं, मगर करे तो क्या करें, केजरीवाल ने पूरा कोशिश की थी और अब यहाँ पर आम आदमी पार्टी पूरी कोशिश कर रही है कुछ सीटें जीत पाएं, मगर लग नहीं रहा है। तो यहाँ पर साफ साफ है दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव के वक्त दिल्ली के मुख्यमंत्री केजरीवाल जेल में ही थे। तमाम ऐसी संभावना जताई जा रही थी कि केजरीवाल के जेल होने से आम आदमी पार्टी को सहानुभूति वाले वोट मिलेंगे, पर ऐसा नहीं हुआ।
अरविंद केजरीवाल को कोर्ट ने चुनाव प्रचार के लिए भरपूर मौका दिया गया था, मगर इंडिया गठबंधन के साथ मिलकर केजरीवाल ने किस प्रकार से प्रक्रिया रची थी। केजरीवाल ने सोचा भी नहीं होगा कि मुझे प्रचार करूंगा तो मैं 7 सीटों में से लगभग 1-2 सीटें तो मैं जीत पाऊंगा। दिल्ली में एक भी नहीं जीत पाया, पंजाब में 1-2 सीटें जीत पाया है। इंडिया गठबंधन ने भी, कहते हैं ना दोस्तों, जीते जीत का तो सभी साथ देते हैं, हारने के बाद कोई साथ नहीं देता। जो इंडिया गठबंधन ने लगभग पूरी पार्टी मिलकर मोदी को हराने के लिए कितनी सीटें प्राप्त की आप सभी को पता था। अब मगर यहाँ पर दोस्तों देखिए, दिल्ली और पंजाब वोटिंग के दिन एक दिन पहले ही केजरीवाल ने अपने समर्थकों से अपील की कि जेल से बाहर निकालना है तो आम आदमी पार्टी को वोट देना है, इस प्रकार का बयान दिया। मगर अब केजरीवाल जेल के अंदर है, जेल के अंदर ही उनका अब ऐसा लगता है कि दोस्तों आने वाले 2-3 महीने में, 4-5 महीने में दिल्ली में फिर चुनाव है और वो केजरीवाल को अब की बात सत्ता से बिल्कुल हट सकते हैं। क्योंकि दोस्तों दिल्ली में केजरीवाल के काले कारनामे और काले चेहरे, जो उसके पीछे जो छुपा हुआ था केजरीवाल, वही केजरीवाल, जब यदि हम इनके पुराने वीडियो को देखते हैं, केजरीवाल के पुराने काम और घोषणाओं का सुनते हैं, तो केजरीवाल की लीला पोती निकली, केजरीवाल के खाली वो कह सकते हैं दोस्तों फैक गारंटियां निकली, जैसे कांग्रेस की निकली। कांग्रेस ने क्या कहा लोकसभा में, देखिए 8500 रुपये अकाउंट में मिलेंगे लोगों को झूठ देकर। मगर अब जनता बहुत समझदार हो चुकी है, जान चुकी है कि कौन पार्टी सबसे महत्वपूर्ण है, कौन पार्टी देश का विकास कर सकती है, कौन पार्टी हमको वादे के अनुसार पूरा सहायता कर सकती है। मगर केजरीवाल ने एक बार कहा था कि हम दिल्ली को लंदन बनाएंगे, खत्म कर दिया। अब केजरीवाल ने अपनी ही विधानसभा में कहा था कि हम महिलाओं को 1000 रुपये देंगे, अब तक 1000 रुपये नहीं दिए। मतलब वो सिर्फ वोटों के लिए ये ऑफर दिया गया था, वोटों के लिए। मगर जनता समझ चुकी थी कि क्या से क्या हो रहा है। वहीं पर दोस्तों बता देता हूँ कि आम आदमी पार्टी ने एक भी सीट हासिल प्राप्त नहीं कर पाई थी, आपको पता है, लोकसभा चुनाव में। तो अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी के कार्यों से संतुष्ट नहीं है दिल्ली की जनता। वहीं पर दिल्ली की राजनीति अलग है। दिल्ली हमेशा लोकसभा विधानसभा अलग तरीके से वोट करती है। 2019 में चुनाव में आम आदमी पार्टी साफ हो गई थी और 2020 में विधानसभा में आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी का पत्ता साफ कर दिया। ये कोई दो राय नहीं हो सकती कि अरविंद केजरीवाल की बर्खास्त दिल्ली की जनता के बीच उनके हमदर्दी का कारण बनेगा। मगर दोस्तों ये सोचने वाली बात है कि केजरीवाल के लिए क्या हो सकता है, केजरीवाल के लिए क्या ये बर्खास्त कर सकती है, तो केजरीवाल के लिए बड़ा फायदा भी हो सकता है। क्योंकि केजरीवाल सहानुभूति दिखाएगा। केजरीवाल ये कहेगा कि देखिए बीजेपी ने, तानाशाही ने मेरी सरकार को किस प्रकार से 2-4 महीने पहले ही गिरा दी थी, राष्ट्रपति शासन लगा दे रहा था, और वो उसी सहानुभूति के बीच में वोट प्राप्त करेगा। क्या लगता है आपको दोस्तों? तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि दोस्तों की दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की मांग को लेकर बीजेपी नेता विजेंद्र गुप्ता की अगुवाई में बीजेपी विधायक 30 अगस्त को राष्ट्रपति से मिले थे। विजेंद्र गुप्ता ने राष्ट्रपति से हर बारिश, दिल्ली के जलमग्न से कई प्रकार की बातें की। दोस्तों आज बरसात में देखिए दिल्ली का क्या हालात हो रहे हैं, आधी दिल्ली डूब रही है। वहीं पर दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना जैसे लागू न करना और भारत योजना हजारों करोड़ रुपए फंड बंद हो गए हैं, तो ये केजरीवाल के काम नहीं कर रहे हैं। तो इसी को लेकर दिल्ली सरकार को बर्खास्त करने की अनुरोध की थी बीजेपी नेता ने। मगर देखते हैं क्या होता है। वहीं पर पूर्व आप विधायक मंत्री राजकुमार आनंद ने राष्ट्रपति से मिलने पहुंचे थे और उन्होंने कहा कि अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली की जनता का जीवन दुस्सार कर दिया है। तो दोस्तों क्या देखते हैं कि केजरीवाल की सरकार को बर्खास्त हो पाएगी या नहीं? अपनी राय जरूर बताएं। चैनल पर नहीं जुड़े तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।